देखो सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि करने में आसानी रहे। फॉर्मूला है 1/x² + a² dx। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। दूसरा फॉर्मूला है 1/x² - a² dx इक्वल टू 1/2a log x - a x + a + c। 1/a² - x² dx इसका होगा 1/2a log a + x / a - x + c। चौथा है 1/√a² - x², ये होगा sin इनवर्स x/a + c। पांचवा है इंटीग्रेशन a² + x² dx log x + √a² + x² + c। ठीक है। छठा है 1/x² - a² dx इक्वल टू log x + √x² - a² + c। दिस इज द फॉर्मूला, जल्दी से नोट करो। आई होप नोट हो गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं सम्स में। वैसे बता दें कि यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट टर्म है तुम्हारा। ठीक है, वैसे और एक चीज बता देते हैं कि देखो एक चीज और दिखा देते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन रहेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस सब लिखो एक्सप्रेशन और एक सब लिखो सब्स्टिट्यूशन। देखो अगर सम्स में कुछ इस तरह से रहा a² + x², ऐसा कुछ सम्स में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा। या तो a tan थीटा मान के चल सकते हैं या तो a cot थीटा मान के चल सकते हैं। सम्स को प्रोसीड करने का तरीका बता रहे हैं। अगर ऐसा रहेगा तो सम्स प्रोसीड कैसे करेंगे। मान लो अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे लेट करते हैं x इक्वल टू a sin थीटा या a cos थीटा, a sin थीटा और a cos थीटा, जो मानना मान सकते हैं। अगला है कि अगर x² - a² रहा तो यहाँ पे लेट करते हैं x इक्वल टू a sec थीटा और a cosec थीटा, जो मानना मान सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ एक्सप्रेशन ऐसा रहा a - x/a + x या फिर a + x/a - x, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहा तो यहाँ पे x इक्वल टू
ए कॉस 2 थीटा लेट करते हैं, ए कॉस 2 थीटा, और से 4 इनफ है। और एक्स्ट्रा अगर कुछ जानना, मान लो ऐसा कुछ रहा x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, ठीक है, या फिर ऐसा रहा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा, तो लेट करते हैं x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये लेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, इससे पहले सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे, ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 है, करवा रहे। देखो आज जो सम्स करेंगे सब इसी टाइप का रहेगा हमारा। चलो मिटाते हैं। समझ में आते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, इंटीग्रेशन 1/4 प्लस 9x स्क्वायर एंड dx, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहला बात तो ये है कि फॉर्मूला में तुमको x स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तुम बस इतना ख्याल रखना कि x स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसको भगाना, x स्क्वायर के पास कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, इतना ख्याल रखना। तो क्या करते हैं, भगाने के लिए हम लोग, हमको भगाना है, इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 9 ले लिए, कोई तकलीफ, डिवाइड किए तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 9 ले लिए। अब 1/9 बाहर कर दिए, ठीक है। नीचे में क्या बचेगा, जब स्प्लिट करेंगे 4 के नीचे भी 9 आएगा और 9x स्क्वायर के नीचे भी 9 आएगा 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/9 dx बाई 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसको सजा के लिखते हैं, 1/9 dx एक्स स्क्वायर प्लस ये 2/3 का होल स्क्वायर होगा ना, है ना। अब अगर तुम ध्यान से फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला इस पर सेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x बाई ए, देखो तो लिखवाए हैं, लिखवाया ना, ओके। ये a है तुम्हारा, ये x है तुम्हारा, तो फॉर्मूला क्या बोला है 1/a, तो 1/a 1/2/3 tan इनवर्स x बाई ए, x बाई 2/3 प्लस c, क्योंकि a की जगह क्या है 2/3 है। अच्छा ये 2/3 पलटी मारेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3/2 tan इनवर्स, ये भी बन जाएगा 3x/2 प्लस c, 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कटा, यहाँ बचेगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर, 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। चलो मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं।
चलो इस टाइप का हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहले मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया तुमको 1/16 माइनस 9x², अब माइनस दे दिया, कोई तकलीफ नहीं है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन 9 माइनस x² dx, ठीक है। मान लो ऐसा दे दिया x² प्लस 16, ये तीन तो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। रूल सबसे पहले ये कहता है कि x² के पास कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, अगर है तो भाई आप उसको भगाइए, कैसे भी करके उसको भगाइए। तो यहाँ देखो x² के पास 9 है, रूल सेम, पैटर्न सेम। क्या करेंगे यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर दिया डिवाइड, क्योंकि x के पास 9 था, 9 है, x के पास 16 था तो 16 से डिवाइड करते हैं। अब ये 1/9 को बाहर कर देंगे हम लोग, 1/9 बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बचा dx, ये हो जाएगा 16/9 और ये हो जाएगा ओनली x², ठीक है। अब यहाँ 1/9 ये dx, इससे पहले वाले सम से बीच में प्लस था तो हम आगे पीछे करके सजा सकते थे, यहाँ माइनस है, यहाँ आगे पीछे मत करना। 4/3 का स्क्वायर और यहाँ हो गया x², तो 1/9। ये फॉर्मूला देखो, तुमको फॉर्मूला दिया हुआ है a² माइनस x² का, और फॉर्मूला लिखवाए थे 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। देखना ध्यान से कैसे लिख रहे हैं, 1/2a, a के जगह पे कौन है 4/3, पहले देख ले 1/2a, उसके बाद log a प्लस x a माइनस x प्लस कितना है c। कोई तकलीफ? ओके। अब ये 3 प्लट के ऊपर जाएगा ना, ठीक है, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना बाबू, हम बार बार बोलेंगे, 2 मिनट ज़्यादा ले लेना, 2 × 4 है, गड़बड़ मत करना। यहाँ जब एलसीएम लेगा तो कितना आएगा 4 + 3x/3 होगा ना, और नीचे क्या होगा 4 - 3x/3 प्लस c, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 3 या 9 कैंसिल, फाइनल मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 3 24, 1/24 log 4 + 3x/4 - 3x प्लस c। समझ में आया? तो ये है आंसर, ठीक है। ये हमारा निकल गया फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर निकल गया हमारा। पहले देख लो, बाद में उतरना, ठहर जाओ, इसमें आओ, ये देखो, ये सजा हुआ ही है। 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर एंड x² dx। फॉर्मूला दिए होंगे 1/√a² माइनस x² का, देखो साइन इनवर्स x/a लिखे हैं, तो साइन इनवर्स x/a के जगह पे 3 प्लस c हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 1/x² 16 मतलब किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर होगा, x² प्लस a² का फॉर्मूला दिए थे log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, यही था ना, हाँ यही है। तो इसको सजा के लिख दो कि log x प्लस √x² प्लस 16 प्लस c, और c इक्वल टू IC लिखना कंफर्म जरूरी है, याद रहे बात, उसको भूलना मत। चलो
मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया, सिक्सटीन प्लस 9x² दिया, लॉजिक सब सेम, बस इतना याद रखना है x² के पास 9 नहीं होना चाहिए। देखो थोड़ा सा यहाँ पे है ना गड़बड़ी करेगा, देखो ध्यान से देखना, रूट के अंदर ही सोचो, हमको किससे डिवाइड करना है 9 से, और बाहर में भी कौन होगा 9 होगा, ठीक। रूट के अंदर ये 9 है, बाहर आके ये क्या बन जाएगा, ये बाहर आके बन जाएगा 3, अंदर में कौन हो जाएगा 16/9 प्लस x² होगा ना, अभी बताए थे एक्सप्लेट करने पर कट जाएगा, बोलो ठीक है। यहाँ पे अब बाहर कौन निकलेगा 1/3, यहाँ पे कौन होगा dx/4/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। तो फॉर्मूला दिए होंगे a² प्लस x² का, अभी जस्ट लिखे थे, फॉर्मूला में क्या लिखे थे, वो लॉग x प्लस √a² प्लस x² प्लस c, यही था ना। तो 1/3 का 3 लिखे, लॉग लिखे x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, 1/3 log x प्लस x² प्लस 16/9 प्लस c, हो गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पे कुछ सम्स दे रहे हैं, लिख लो, जो तुम लोग को बना लेना है, ठीक है। इस बेसिस पे जैसे ही बनाया है उसी टाइप का, a² माइनस b² बाई x², ठीक है। ये होमवर्क है, उसी टाइप का क्वेश्चन है।
ये 8 क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, इंटीग्रेशन पार्ट 2 का नेक्स्ट टाइप। बेटा है, ठीक है। चलो अब से टाइप में क्वेश्चन लिखा देंगे ताकि घर में जाके बना पाओ। अब 8 क्वेश्चन है, इसके लिए तुम 8 पेज छोड़ दो या 6 पेज छोड़ दो, घर में आके पता रहेगा कि इसके बाद ये 6 से 8 पेज में बनाना है, तुम लोगों के लिए सही रहेगा। ये इंटीग्रेशन पार्ट 2 का ये टाइप 1 था। अब चलते हैं टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या बोला है? टाइप 2 में बोला है कि इंटीग्रेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा, देखो px बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में रहेगा टाइप 2 में। तो सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में तुमको लाना पड़ेगा। हम तुमको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं पहले। जस्ट सपोज करो ये तुमको दिए, अब बोले बाबू इसको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में सजेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में सजेगा। ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या पढ़े थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अब इसको सजाना है, देख अगर माइनस है मुन्ना तो भाई माइनस वाले में जाएगा, और अगर सब प्लस है तो प्लस वाले में जाएगा। देखो सजाते कैसे, तुम्हारा पहला काम है ए स्क्वायर खोज के लाना और बी स्क्वायर खोज के लाना, ठीक है। देखो ए स्क्वायर एक्स है ना मेरा, है ना, ए स्क्वायर मिल गया। और फॉर्मूला क्या होता है? 2ab, तो 2 ए की जगह तो एक्स बैठा है, बी की जगह ऐसा क्या बैठा है कि एक्स ही रिटर्न आ जाए, करेक्ट 1/2। बी मिल गया ना, बी मिल गया तो बी का स्क्वायर, चूंकि तुम ये एक्स्ट्रा लिया है इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, समझा। अब यहां से लेके यहां तक का देखो, ये फॉर्मूला किसका है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 1/4 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं ये, इसको जब सॉल्व करेगा तो आ जाएगा प्लस 3/4। चेक कर लो, वही आ रहा है ना, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। जल्दी से नोट करो इसको, हम बस तरीका बता रहे कि ऐसा रहेगा तो कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे। और भी दिखाते हैं कुछ, जल्दी करो पे जल्दी। देखो ओके ना, मान लो 2-4 ठो और लिखते हैं। पहले ए वाला सीख जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन तो कुछ बड़ा बात नहीं है। मान लो ऐसा रहा 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। एक ठो ये ले लिए, एक ठो ले लिए 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब तुमको यहाँ दिखता होगा कि सब प्लस में, तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा। इसमें एक माइनस दिख रहा है ना, तो हो सकता है वो तो x के पास तो है नहीं, x के पास देखना, अगर x के पास माइनस है तो माइनस में जाएगा, और x के पास अगर प्लस है तो प्लस में जाएगा। चलो सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर के पास नंबर को भगाएंगे। जब नंबर को भगाएंगे तो इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। कोई तकलीफ? कर दी डिवाइड, अंदर भी डिवाइड के बाहर बैलेंस करने के लिए 3 ले लिए, ओके इसको बाहर ही रखो। इसको जब स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x/3 माइनस 10/3 आया ना। अब इसको सजाना है, ध्यान से देखना। 3 यहाँ a स्क्वायर मिल गया, फॉर्मूले के हिसाब से 2a, बताओ b की जगह क्या बैठा है कि रिटर्न आ जाए वाला, ये रिटर्न आ जाए। x को हमेशा x को देख के b मिलेगा, क्या बैठा है 13/6, यस करेक्ट।
13/6, देखो काट के वही आ जाएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर की जगह क्या होगा 13/6 का होल स्क्वायर। ये ज़्यादा लिया है तुम, बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिए और -10/3 होगा। इसके बाद तो आता है, कर लेंगे इसके बाद हम लोग। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, पहले 9 को भगाओ, 9x² + 6x + 10 डिवाइड कितना से कर दिए 9 से। x स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बस इतना ख्याल रखना। यहाँ 9 दे दिए, यहाँ हो गया x², यहाँ हो गया 6/9x + 10। इसके बाद 9 सजाते हैं, a² मिल गया +2, a की जगह x बैठेगा, b की जगह क्या बैठा है कि 6/9 आ जाए, 6/18। या इसको काट के भी छोटा कर सकते हैं, यहाँ कितना 2 3 3 2 6 3 2 6 3 3 9, हमको 2/3 चाहिए, तो इसका मतलब 1/3 बैठा सकते हैं। देख लो वही आ रहा है ना, तो ये भी सच गया। यार वो 6/18 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, कट के वही आएगा, चेक करने के देख लो। तो 1/3 का होल स्क्वायर -1/3 का होल स्क्वायर और +10, इसका तो सज जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। अब ये तो था सम्स का आउटर पार्ट, अब सम्स कैसे बनेगा वो बताते, पहले इसको नोट करो। 10 के नीचे भी 9 होगा, हाँ सॉरी 9 होगा, जल्दी नोट करो। चलो देखो सम्स में, सम्स कैसे देगा हमको। चले देखो, दो सम्स लिखते हैं। एक सम्स ले लिए, बोला इंटीग्रेशन dx बाई x² - x + 1, और एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं इंटीग्रेशन dx बाई x² + 4x + 8। ठीक है, तो जो भी a + b a - b में सजाने का है ना, बगल में करना, यहाँ पे मत कचरा करना, मतलब कॉपी के बगल में से लिख लेना x² - x + 1, तो ये हो जाएगा a² - 2 × a × b 1/4 - 1/4 + 1। यही अभी भी करवाए थे इसको। तो ये फॉर्मूला क्या था, x - हाफ का होल स्क्वायर + 3/4। देखो शांति से पहले बोर्ड देख लो, बाद में उतारने के समय मिलेगा, यही आएगा मेरा। अब यहाँ पे ऐसे लिखना dx बाई x - हाफ का होल स्क्वायर + 3/4, फिर dx बाई x - हाफ का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देखो, x² + a² का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, x² + a² का 1/a tan इनवर्स x/a + c, यही था tan इनवर्स x/c। चलो अब इसको सजा दो, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा x - हाफ √3 + c, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आ गया, यहाँ पे भी आ जाओ, पहले इसको सजा लो बगल में। क्या दिया भाई, x² + 4x + 8, तुम ही लोग बताना। a² मिल गया, 2 मिल गया, a मिल गया, b की जगह पे क्या बैठाएगी 4x आ जाए 2,
तो बी स्क्वायर बैलेंस करने के लिए प्लस 8। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ले रहे थे इसीलिए बैलेंस करना पड़ रहा है बार बार। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ गया। तो यहाँ बैठा देते हैं भाई, dx बाई यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ हो गया dx बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, एंड सी इक्वल टू आई सी। बार बार बोल रहे, लिखना मत भूलना। आ गया तुम्हारा, जल्दी नोट करो। चल, आई थिंक अब इस टाइप का तो सजा लेगा तुम लोग, है ना। एक तो और दिखाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। मान लो ऐसा दिया तुमको, तो कंफ्यूज आना मत कि उल्टा करके दे दिया है। देखो ऐसा देगा तुमको, घबराने वाली कोई बात नहीं है, माइनस साइन कॉमन ले ले। मैथ्स माने जबरदस्ती, देख सच गया। जहाँ डिस्टर्ब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में होना चाहिए भाई, और एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं होना चाहिए, दो बात याद रखना। और एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लो। चलो ए स्क्वायर मिल गया 2a, बी की जगह क्या बैठा है, खाली एक्स आ जाए, 1/2, एकदम सही भाई। तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1, कोई तकलीफ नहीं ना। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला में है किसका, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसको जब तुम करेगा तो आ जाएगा -5/4। ठीक, अब माइनस को अंदर ठेल दो, तो ये माइनस में प्लस में चला जाएगा, और ये ब्रैकेट के आगे प्लस है किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। देख यही होगा ना, समझा। अब यहाँ पे आ जाओ, dx बाई 5/4 माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसके बाद dx बाई 5/4 को लिख सकते हैं, और रूट 5/2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला भी लिखवाए थे, a स्क्वायर, हाँ 1/2a log a प्लस एक्स, 1/2a log a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, और फिर a माइनस एक्स प्लस सी। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम शांति से अगर देखो, यहाँ अगर तुम 2 एलसीएम लेगा, यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसका हम यहाँ बगल में सॉल्व कर रहे हैं, क्या है, √3/2 प्लस एक्स माइनस हाफ। एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 आएगा, √3 प्लस 2x माइनस 1, ऐसे आएगा ना। तो ऊपर में क्या आ गया, √3 प्लस 2x माइनस 1/2। और नीचे अगर तुम देखेगा यहाँ माइनस है, यहाँ जैसे माइनस है ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस, यानी √3 माइनस 2x प्लस 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस सी हो गया आंसर। ठीक है, या तो तुम ऊपर में भी ऐसे भी यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, या एलसीएम लेके दिखा देंगे तो भी अच्छा रहेगा, आंसर आ सकता है बिना। ठीक है, एक मिनट, यहाँ ना √5 है, 5 है ये, हम ही बाई मिस्टेक लिख दिए, 5/4 था, 5 होगा, ये 5 होगा। और कहीं नहीं, सब जगह ठीक है, ठीक है, √5। चलो नोट करो जल्दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप का जो होमवर्क है हम दे देते हैं, नोट कर लो, फिर चलेंगे टाइप 3 में कि इस टाइप का सम्स कैसा देगा। लिख लो। चलो ये 10 क्वेश्चन है जो इस टाइप का है, तो तुमको इसके बाद बना लेना है। 5 से 6 पेज छोड़ दो, तुम्हारा ये बन जाएगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये 10 इस टाइप के एक ही टाइप का है क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं टाइप 3 इंटीग्रेशन का, जहाँ पे कुछ लेट करना पड़ेगा हम लोगों को। दस होमवर्क है, बना लेना ये। ठीक है, चलते हैं हम लोग टाइप 3 में। टाइप 3 क्या कहता है कि टाइप 2 ही जैसा हम है, लेकिन हमको थोड़ा रिड्यूस करके पहले सजाना पड़ेगा, फिर आप जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर में सजाइए। देखो टाइप 3 का नाम है इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म। इंटीग्रल reducible to the form dx by ax square bx plus c। चलो पहले रिड्यूस करके उस फॉर्म में लाइए और फिर प्रोसीड कीजिए टाइप 2 के तरह। हम तुमको एक सम्स दिखाते हैं सबसे पहले, तब तुमको समझ में आएगा। देखो इंटीग्रेशन x बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन दिया। सबसे पहले बात इसमें लेट करके छोटा करना है। सब्स्टिट्यूशन के जो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े थे उस हिसाब से पहले इसको सोचना पड़ेगा। देखो अगर हम एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं कुछ, तो एक्स dx आ जाएगा ना इंटीग्रल में। देखो ध्यान से हम सजाते कैसे, हम एक्स स्क्वायर को लेट किया। अब क्यों किए तुमको थोड़ा देर बाद समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए, y मान लिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आई भाई इसमें आते हैं। देखो x dx, इसका x पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहा प्लस 1। अब x dx कितना निकला है, dy बाई 2 निकला है। एक्स स्क्वायर को क्या लेट किए थे y, तो यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा y।
यहाँ क्या हो जाएगा 1। समझ में आया? आ गया रिड्यूस फॉर्म में, उस फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। 1/2 को बाहर कर दो तब तुमको दिखता होगा dy बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। दिख रहा? अब इसको सजाना है, इसको अगर सजाएंगे तो याद करो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ ए स्क्वायर मिल गया। अभी अभी तो सजा के आए थे, यही होगा ना, 1/2 ही होगा। तो यानी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, ये y प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 3/4, ये बचेगा हमारा। समझा ना बात? इसको प्लस माइनस करेंगे तो 3/4 आएगा हमारा। तो यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे dy, यहाँ पे आ गया y प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 dy, यहाँ पे y प्लस हाफ का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। बताओ ये क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, है ना? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे तुम्हें बताओ तो? 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यही पढ़े थे ना हम लोग। ये तो 1/2 बाहर है, इसको x मान लो, इसको a मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? 1/a, ए की जगह क्या होगा √3/2 tan इनवर्स x बाई ए, मतलब y प्लस हाफ बाई √3/2 प्लस सी। बट ये आंसर नहीं है तुम्हारा, y का वैल्यू पुट करना होगा अभी, ठीक है? अच्छा देखो, ये 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा ना, जब ये 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा तो ऊपर और नीचे का 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो खाली क्या बचेगा 1/√3 tan इनवर्स। y क्या माने थे? y एक्स स्क्वायर माने थे, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस सी। हो गया आंसर। और सजाना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक देखो और सजाएंगे तो 2x² होगा, ये नीचे 2, ये नीचे 2, क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? और भी अगर फाइनल आंसर लिखना है तो 1/√3 tan इनवर्स 2x² प्लस 1/√3 प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है? तो भाई ये इंपॉर्टेंट सम्स है, उसी तरह का ही है टाइप 3 में, बस यहाँ पे एक तो खाली लेट करना है। और बना रहे हैं, जल्दी से तुम लोग उतारो पहले। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। अगला कुछ इस तरह से, अच्छा क्वेश्चन है, तुम ही लोग बताना किसको लेट करेंगे कि फट से आ जाए मेरा सम्स। बताओ बाबू किसको लेट करें? कॉस को लेट करेंगे क्या? कॉस एक्स को मान लेंगे वाई, इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा डी वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी वाई, यही होगा ना? ठीक है, बोर्ड देखिए, साइन एक्स डी एक्स का आंसर कितना आया है? माइनस डी वाई, 1 प्लस कॉस का क्या होगा वाई स्क्वायर, माइनस बाहर फेंक दो, डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला वही है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? 1/a, 1/a की जगह तो 1 ही है, tan इनवर्स x बाई ए, मतलब y बाई 1 प्लस सी, तो माइनस tan इनवर्स y क्या माने थे? cos x प्लस सी। हो गया आंसर, a की जगह तो 1 है।
नेक्स्ट चलो, फिर दोबारा x dx, नीचे में है e का पावर 2x प्लस 6 e का पावर x प्लस 5। तुम ही लोग बताओ किसको लेट करें? ये x को लेट करते हैं, e का पावर x को लेट करेंगे, तो e का पावर x को क्या मान लिए? y मान लिए। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e का पावर x का क्या होगा? dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dy हुआ। अब e का पावर x dx का वैल्यू कितना निकल गया? दैट इज dy। अच्छा, e का पावर 2x, देखो यहाँ पे e का पावर 2x है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं e का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, बात तो एक ही होगा। तो e का पावर x का होल स्क्वायर 6 e का पावर x प्लस 5, तो dy e का पावर x क्या माने? y, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? 6y प्लस 5 आया। अब इसको क्या करना है भाई? सजाना है इसको, तो सजा देते हैं इसको। तो यहाँ करते y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 5, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी की जगह 3 बैठाएंगे तो 6 आ जाएगा, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 9 प्लस 5। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया? माइनस 4। यहाँ पे आ जाओ, चलो सजा लिए। डी वाई बाई ए स्क्वायर डी वाई। अब ये फॉर्मूला किसका आ गया? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखवाए थे 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। 1/2a, ए की जगह पे कौन है? 2 है, log x माइनस ए, ये पूरा x है ब्रैकेट वाला, x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए प्लस सी। तो 1/4 log y प्लस 1 y प्लस 5 प्लस सी। इसके बाद 1/4 log, अधूरा मत छोड़ के जाना, y का वैल्यू क्या माने हैं? e का पावर x माने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? e का पावर x प्लस 1 e का पावर x प्लस 5 प्लस सी, एंड सी इक्वल टू आई सी, लिखना ना भूले। चलो नेक्स्ट सम्स। अब आई थिंक समझ में आता होगा कि इस टाइप में हमको करना क्या है ना। हम अगला एक तो लास्ट सम्स दिखाते हैं, इसके बाद हम इस टाइप पे क्वेश्चन लिखते हैं, तब टाइप 3 खत्म हो जाएगा, अगले टाइप की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे हम लोग।
क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन dx बाई x, उसके बाद लिखा है 6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2। बताइए सर किसको लेट करेंगे? log x को। देखो log x को इसे लेट करेंगे 1/x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लेट करते हैं, क्या मान लिए log x को, क्या मान लिए y। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, x का होगा dx दैट इज dy। अब यहाँ ध्यान दो, यही देखो dx बाई x है, तो यहाँ पर dx बाई x क्या हो गया dy। 6 log x को क्या माने y, तो ये क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2, यही होगा हमारा। अब बताओ कि अगर इसको सजाना होगा 6y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 7y 6y प्लस 2/6, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 7/6y प्लस 1/3। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में सजाना होगा, तो सजाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह क्या बैठाएंगे 7/12, है ना 7/12। यहाँ पे होगा 7/12 का होल स्क्वायर माइनस 7/12 प्लस 1/3, यही होगा 7/12 होल स्क्वायर। यहाँ हो गया y प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 49/144 प्लस 1/3, ठीक है। तो 6y प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, और अगर इसको सॉल्व करें 72 हो गया यहाँ पे, तो 72 49 12 6 4 2, यहाँ आ जाएगा 23/144, इतना आ जाएगा 23/144 dy। यहाँ पे हो गया 6y प्लस 7/12 का होल स्क्वायर प्लस 23/144, 1/6 को बाहर कर दिए dy। यहाँ पे हो गया y प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, ये हो गया √23/12 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। तो 1/a तो कितना हो गया √23/12 tan इनवर्स x/a प्लस c, यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे 6 से क्या होगा 12 कटेगा 2 आएगा, और ये 2 पलटी मार के कहाँ आएगा ऊपर में आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2/√23 tan इनवर्स y के जगह कितना पुट होगा log x, तो यहाँ लिख दिए log x प्लस 7/12, नीचे में √23/12 प्लस c, हो गया आंसर। और 12 अगर एलसीएम लेके काटना है तो काट सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर यहाँ 12 लेगा तो यहाँ हो जाएगा 12 log x प्लस 7, और 12 और 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इस टाइप का हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, जल्दी से नोट करो। इसके बाद टाइप 4 आएगा, टाइप 4 देन टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, फिर टाइप 8 आएगा, टाइप 8, फिर टाइप 9, टाइप 10, टाइप 11, मतलब कम से कम 13 से 14 टाइप है सब्स्टिट्यूशन में। अभी तो हम लोग कितना में चल रहे हैं
3 में। 14 टाइप के बाद हम लोग का आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद रहे। हाँ मतलब हर एक सम्स को हम टाइप वाइज तुमको समझाते जा रहे हैं, कोई सम्स खिचड़ी नहीं पकेगा। जब तुम सॉल्व करेगा तो तुम्हारे माइंड में सेट करेगा ये इस टाइप में, ये इस टाइप में है, ठीक है। तो इस टाइप का सम्स का होमवर्क पहले लिख लो। चलो बिठाते हैं। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx e का पावर x 1 प्लस e का पावर 2x dx। इसके बाद cos x बाई sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5, ठीक है। 4 नंबर e का पावर x e का पावर 2x 5 e का पावर x प्लस 6। 5 नंबर x बाई x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। 6 नंबर e का पावर 3x 4 e का पावर 6x माइनस 9। 7 में आ जाएगा 1 बाई e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। अच्छा घबराना मत, माइनस देखिए, इसको 1 बाई समथिंग में करना, एलसीएम लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कि एलसीएम लेगा तो e का पावर 2x हो जाएगा और ऊपर e का पावर x आ जाएगा, e का पावर x को लेट कर लेना, ठीक है, घबराना मत। dx अगला है x बाई x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। 9 नंबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई x पावर 6 प्लस a का पावर 6 dx। यहाँ पे x क्यूब लेट करना, ठीक है, तभी आएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन e का पावर x 1 प्लस e का पावर x 2 प्लस e का पावर x। यहाँ कुछ नहीं भाई, e का पावर x को लेट करना है, यहाँ पे लेट करके बैठा देना, मल्टीप्लाई कर देना नीचे में, देखना कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन इस टाइप में, टाइप 3 में। तो आज हम लोग किए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ टाइप 3 से लेकर टाइप 10 तक हम लोग ट्राई करेंगे करने का, या सब्स्टिट्यूशन पूरा खत्म कर देंगे 14 तक, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।